बहुत ज़्यादा उनके इशूज़ हैं, किसानों के इशू आपको बताता हूँ, लेकिन मसला किसानों का ये है कि किसानों की लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है। उस पर चलें, किसानों पे तफसील से बात करते हैं। और मई में सरकारी मुलाजमीन एहतजाज शुरू कर देंगे, जून में बजट आना है, उसके वाले से IMF की नई शराइत पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, गैस बिजली मजीद महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के हालात और ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो 26 अप्रैल से मुझे तो बहरहाल हंगामा खेजी के दिन जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब आ जाएँ जनाब, मैंने एक इशू पर बात करनी है। देखें, ये इशू आपका मेरा हम सब का इशू है। कोविड हो, जब पूरी दुनिया में बहरान आया, पाकिस्तान में ग़ज़ा का बहरान नहीं आया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का किसान मेहनत करता है, पाकिस्तान में जो है वो गंदम जो है वो उगाता है, और इस वजह से पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत का पाकिस्तान शिकार नहीं हुआ। गो कि अभी भी हमने अपने किसान को इग्नोर करने की वजह से $10 अरब की हम जो है ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट करते हैं। $10 अरब, यानी तकरीबन एक साल में पाकिस्तान जो है वो 3000 अरब रुपए के ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट करता है। क्या हमारा किसान इस काबिल नहीं है कि अगर उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, तो हमारा किसान जो है ये चीज़ें यहीं पे उगाए और हमें 3000 अरब सालाना बाहर ना लगाने पड़े, ना भेजने पड़े? लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी तरजीहात नहीं है, क्योंकि हमारी तरजीहात करप्शन है, लूट मार है, इस मुल्क को नोचना है, चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसलत करना है, फॉर्म 45 चेंज करना है, फॉर्म 47 चेंज करना है, और ज़िद और अना हमारी तरजीह है। तो इसलिए हम अपने किसान पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन अब आ जाएँ, किसानों का जो इशू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त गंदम का जो इशू है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में भी एक एक डिस्ट्रिक्ट के वाले से बात करूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ मियाँ वाली की, क्योंकि अभी जब मैं 2 दिन पहले मियाँ वाली गया, पिपला गया, हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद खर, उनके वाले साहब से मुलाकात हुई, वहाँ और बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। तो हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, नुमान मलिक, हम गए तो उनकी शादी के लिए थे। फिर उनके मामू, उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, काफ़ी लोगों से, और जिनका ख़ास तौर पे जिनका ज़राअत से जिनका बैकग्राउंड है, उनसे पूछा तो बहुत ही बुरे हालात हैं। क्यों हैं, मैं ये आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस वक्त मामला है क्या। देखें, जब ये जो गंदम की काश्त की जाती है, इसमें जो छोटा किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, पहले तो वह ज़मीन ठेके पे लेता है, उसको उसका ठेका देना है, फिर उसमें ठेके पे ज़मीन लेके उसमें हल चलाना है, फिर उसने बीज डालना है लेके, फिर उसने पानी लगाना है, तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। अगर उसने मतलब ट्यूबवेल के ज़रिए लगाना है तो उसके लिए ज़ाहिर है वो पेट्रोल और डीज़ल और ये चीज़ें जो, और वहाँ पे उसने हल चलाना है, उसके लिए जो ट्रैक्टर है वो पेट्रोल डीज़ल ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। अगर बिजली पे उसने ट्यूबवेल वगैरह चलाने हैं तो उसके लिए भी ज़ाहिर है जो है उसको बिजली की कीमत है। उसके बाद स्प्रे है वो महंगा, कटाई की उसके ऊपर उसके पैसे लगे, ट्रांसपोर्टेशन पे उसके ऊपर पैसे लगे, और इस सारे में खाद, ये सारी चीज़ें। और खाद की मद में किसानों ने 150 अरब इजाफी दिया, 150 अरब 150 अरब इजाफी दिया किसानों ने। ये जो ब्लैक पे जो खाद जो है वो बिकती रही है। फिर इसी तरह से किसानों का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि जो आड़ती होते हैं वो क्या करते हैं, आड़ती ज़ाहिर है अच्छे भी होंगे, और हम क्योंकि बहैसियत मुआशरा हम करप्ट हैं, हम सारे मीडिया को देख लें आप, हर शोबा, अदलिया को देख लें, पुलिस को देख लें, हर शोबा हमारा क्योंकि करप्ट हो गया है, बहैसियत कौम हम करप्ट हो गए हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं कैसे पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं। अब होता यह है कि कई आड़ती ये करते हैं कि वो किसान को थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, उसको जैसे जैसे चाहिए कि वो जब फसल होगी तो फसल उसको देगा, उसमें वो उसको खाद उठवा देगा, उसको स्प्रे उठवा देगा, उसको कोई नकद पैसे दे देगा, ये चीज़ें बीज ले देगा। और एक तो वो ये करता है, जब कई आड़ती ऐसे करते हैं कि जो चीज़ 10,000 की है वो 13,000 में उनको देते हैं, कि क्योंकि आप ज़ाहिर है 6 माह के उधार पे ले रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा वो ये करते हैं कि जैसे ही गंदम या कोई भी फसल होती है तो वो बहुत कम रेट में उनसे ले लेते हैं। अब जैसे इस वक्त 3,000 में भी फी मन जो है वो गंदम खरीदी जा रही है, सरकारी रेट 3900 है। हालांकि एक साल में बिजली, गैस, खाद, स्प्रे, बीज, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, उनके अखराजात काश्त के ऊपर भी बढ़ गए हैं और उनके अपने घरों के अखराजात भी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी रेट वही 3900 है। अब 3900 वो जो रेट है वो सरकारी है, सरकार ले नहीं रही। जब सरकार ले नहीं रही, मरीम नवाज ले नहीं रही, और उन्होंने फैसला किया कि लानत भेजो इनके ऊपर, किसानों के ऊपर, और तो 3000 में जो है वो आड़ती ले रहे हैं और कह रहे हैं फौरन में तो हमने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं। और फिर होता ही है कि 100 किलो की जो बोरी है उसके ऊपर 2 किलो और इजाफी भी लेते हैं कि ये हमारा टैक्स है, क्योंकि हम आपको पैसे देते रहे। मतलब 3-4 जगहों पर आड़ती जो है वो खांचा लगाते हैं। पहले जो चीज़ उठवा के देते हैं वो महंगी, मैं सब आड़तियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये खिलवाड़ करते हैं। अच्छे भी होंगे बहुत सारे जो ज़ाहिर है खुदा तरस होंगे, जिनको अल्लाह के ऊपर ईमान है, यकीन है कि अल्लाह ने रिस्क देना है और अल्लाह ताला उनको रिस्क हलाल का देता भी कहीं ना होगा। अच्छा, पहले उनको चीज़ महंगी दी,
फिर दूसरे नंबर पे जब उनसे फसल जल्दी ली, क्योंकि अब अगर किसान रख ले गंदम तो 3-4 माह बाद बहुत अच्छा रेट हो जाएगा, वो फिर बेच सकता है, लेकिन नहीं बेच सकता जिसने आड़ती से पैसे लिए हुए हैं वो उससे वो ले लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पे 100 किलो के ऊपर 2 किलो और भी लेने कि ये हमारा टैक्स है। तो इस तरह से किसानों का जो है वो इस्तेसाल जो है वो किया जा रहा है। बल्कि हमारे जो दोस्त हैं हमीदुल्लाह खान, वो भी मियाँ वाली साहब थे, तो वो बता रहे थे कि मियाँ वाली के वो जो पहाड़ के 7 एरियाज़ हैं, मोहाड़ एरियाज़ उनको कहते हैं, जिसमें मूसा खैल है, छिद्रू है, अब्बा खेल है, गुंडी है, समास है और फिर खुशाब के इलाका भी इसमें आता है। उसको बता रहे थे कि वहाँ जो पानी फसल को देने के लिए मिलता है वो 4,500 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से उनको मिलता है, और एक पानी उनको 10,000 में बढ़ जाता है। तो अब इससे होगा ये। और फिर एक और जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को, वो हुआ है अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से यालाबारी हुई है। कई जगहों पे किसानों ने बेचारों ने अपनी फसल वो काटने के काबिल नहीं रही, उन्हें हल चला दिया है। उनकी पूरी 6 माह की उनकी मेहनत चली गई। और भाई यहाँ पे फसलों की इंश्योरेंस होनी चाहिए, कोई इस तरह का होना चाहिए कि खुदा न खासा कुदरती आफत आती है तो उनको कोई पे होना चाहिए। आप अरबों रुपए लूट मार, करप्शन और अपनी घटिया हरकतों पे लगा रहे हैं, तो आप किसान का सोच ही नहीं रहे। अब नुकसान क्या होगा, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि नुकसान इसका ये होगा कि जब किसान को आप उसका हक नहीं देंगे, वो अगले साल गंदम नहीं उगाएगा। गंदम नहीं उगाएगा फिर क्या होगा, गंदम की शॉर्टेज आएगी, फिर क्या होगा, फिर ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे। हुकूमत को उसमें फ़ायदा है। जब ये इंपोर्ट करेंगे ना, अरबों डॉलर्स की इंपोर्ट करेंगे, ग़ज़ाई अजनास पहले 10 अरब डॉलर की कर रहे हैं और करेंगे, उसमें फिर खांचे लगाएंगे, उसमें फिर ये पैसा बनाएंगे। अपने किसान को पैसा नहीं देना। भाई आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं ग़ज़ाई अजनास, अब उसकी एक लिस्ट बनाएं, एरियाज़ आइडेंटिफाई करें कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। किसान को फैसिलिटेट करें, किसान को ऑन बोर्ड लें, उसको खुशहाल करें और उसको पैसा दें। 3,000 अरब आप अपने किसान को क्यों नहीं देते? 3,000 अरब आप अपने किसान को दें, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा? एक ज़मीन जो है उसमें से वो जो काश्त ले रहा है, अगर आप उसको अच्छा बीज देते हैं, अच्छी खाद देते हैं, उसको क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसको आगाह करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, पानी के हवाले से उसको फैसिलिटेट करते हैं। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो जो काश्त ले रहा है, पैदावार ले रहा है उस ज़मीन से, वो 3 गुना ले सकता है। पाकिस्तान को फ़ायदा है। कल को पाकिस्तान में ये चीज़ें होंगी, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा क्योंकि किसान का किसी को ख्याल नहीं है। इनको चोरों, डाकुओं, लुटेरों को अपनी करप्शन और लूट मार से वो है। और फिर यहाँ पे किसानों की जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़्ड है। इस वक्त जो हालात हैं, 5,000 किसान अगर लाहौर में आके बैठ जाएं, पंजाब हुकूमत के पास और ऑप्शन ही नहीं है उनकी बात माने, पुरअमन तौर पे आके बैठ जाएं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आके आग लगाएं, गाड़ियाँ तोड़ें, ये तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। पुरअमन तौर पे 5,000 किसान आके बैठ जाए ना, तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, मैंडेट चोर हुकूमत है, और मैंडेट चोर अंदर से बुज़दिल हैं। 5,000 किसान आके बैठ जाएगा। मई में अगर किसान आके बैठ जाता है, PTI सड़कों के ऊपर होगी, सरकारी मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। ये जो टाइम है ना, ये आइडियल टाइम है सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स और किसानों के लिए। अगर वो प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो हुकूमत को उनकी बात हर सूरत में माननी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। ये जो सारा IMF से और इधर उधर से पैसा ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये जो आवाम से इतना टैक्स ले रहे हैं, कहाँ लग रहा है? ओ भाई, आवाम से आप टैक्स किस बात का ले रहे हैं? आप आवाम से टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और उनकी सहूलियात खत्म करते जा रहे हैं ना। उनको टैक्स क्यों लिया जाता है? पूरी दुनिया में हम कहते हैं फलाना मुल्क कितना टैक्स लेता है, फलाना मुल्क कितना टैक्स लेता है। 3-4 चीज़ों के लिए टैक्स लिया जाता है ना, कि आपको सेहत की सहूलियात दी जाएंगी, आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, सिक्योरिटी आपकी होगी, तालीम की सहूलियात होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे क्या है? तालीम सरकारी स्कूलों से पहले बच्चों को लोगों ने निकलवाया, प्राइवेट में डाला। आप प्राइवेट से निकलवा के इसलिए सरकारी में डाल रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर स्कूलों के बाद, तालीम के बाद सिक्योरिटी के आप यहाँ देखें, कोई आता है मोबाइल छीनने के नाम पे गोली मार के चला जाता है। कोई 8 बहनों का भाई है, कोई 7 बहनों का भाई है, कोई इकलौता बेटा है, वो बेचारे दुनिया से जा रहे हैं। कोई घर का वाहिद खुद कफील है। सिर्फ माह रमज़ान में दर्जनों वाक़यात हुए कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद में आप हालात देख लें। अच्छा, फिर आप सेहत, आपने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया। चले इमरान खान के दौर में टैक्स बढ़ाते, आप समझ भी आती थी कि 10 लाख रुपए तक आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे थे, वो भी नहीं है। तो किस बात का आप टैक्स ले रहे हैं? अपनी करप्शन के लिए, अपनी लूटमार के लिए, बैरून मुल्क पैसे ट्रांसफर करने के लिए। आप अभी 35 लाख ताजरों से टैक्स लगा रहे हैं दुकानदारों पे। बिल्कुल देना चाहिए टैक्स, हम सबको देना चाहिए, लेकिन किस लिए देना चाहिए? वो जो 35 लाख दुकानदारों से आप टैक्स लेंगे, फिर क्या वो आवाम पे खर्च होगा? नहीं। कल को पता चलेगा 2 साल बाद के नवाज शरीफ के साथ इतने बढ़ गए हैं, शहबाज शरीफ कितने बढ़ गए हैं, मरीम नवाज कितने बढ़ गए हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज ने किसी और मुल्क में कारोबार शुरू कर लिया है, आसिफ अली जरदारी की भी जायदादें बढ़ गई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारोबार शुरू कर लिए। अगर ये होगा तो क्यों लोग टैक्स देंगे? ये दुकानदार क्यों टैक्स देंगे? दुकानें जल्दी खुलनी चाहिए, रात को जल्दी बंद होनी चाहिए, शाम को जल्दी बंद होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये सारी कुर्बानी आवाम ने देनी है? ये जो चोर, डाकू और लुटेरे जो करप्शन लूट मार कर रहे हैं, जो इतनी 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है कि इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं देनी, आवाम इसलिए टैक्स दे कि ये लूट मार और करप्शन इनकी पूरी कर सके। ऐसे आवाम टैक्स नहीं देगी। आवाम को टैक्स अगर आपने लेना है तो उनको सहूलियात भी दें।
कहाँ है पुलिस, कहाँ है स्ट्रीट क्राइम को रोकने वाले? नहीं होते। क्यों? कच्चे के डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ते आप? मसला ये है कि क्योंकि तरजीहात नहीं है। तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान और निज़ाम एक ही चीज़ से लड़ रहा है, वो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इमरान खान के साथ जो आवाम की मोहब्बत है, जो एफिलिएशन है, और वो उन चीज़ों से लड़ रहे हैं। उनका कोई ऐसे सरोकार नहीं है कि लोगों की जाने जा रही हैं स्ट्रीट क्राइम में किसी चीज़ से। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ ने आज तक दहशतगर्दी का जो इतना पाकिस्तान में बढ़ गई है, अभी कस्टम एहलकार हमारे जो हैं वो जवान शहीद हुए हैं DI खान में, यहाँ पे FPR के एक जो एम्प्लॉय थे वो उनको अगवा बराए तवान के लिए उनको पकड़ा गया और उनको शहीद कर दिया गया। कोई आपने देखा शहबाज शरीफ को मीटिंग्स की हो? जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, को आपने देखा है कोई मीटिंग हुई हो? नहीं। क्यों? इस तरजीहात नहीं है। दहशतगर्दी का खात्मा तरजीह नहीं है, तरजीह कुछ और है। करते रहें, फिर वही तरजीहात हैं। तो ये किसानों का मामला बहुत संजीदा है, इस पर देखना होगा। और बल्कि वहीं पे वो बता रहे थे, जो फैसल अब्बास खार साहब के वालिद साहब में बता रहे थे कि कैनोला जो है वो 6,500 रुपये फी मन जो है वो इस वक्त उसका रेट है। पिछले साल 10,500 था, 11,000 था। ये अगर हालात हैं, आपने अगर किसानों के साथ ये करना है तो फिर मर्जी है जी आपकी, आप करें, किसानों को भी तबाह करें। 1 करोड़ किसान हैं मेरा ख्याल है, तकरीबन 1 करोड़ किसानों को भी तबाह करें। 2-2.5 करोड़ नौजवान पहले बेरोज़गार है, इंडस्ट्रीज़ पहले बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं हैं, तालीम लोग अपने बच्चों को निकलवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चों को भेजना होता है, जितना पेट्रोल महंगा हो गया है। तो करें जी, आपकी मर्ज़ी है, मुल्क को जितना पस्ती में ले जा सकते हैं ले जाएँ, लेकिन लोगों से कहता हूं कि किसानों के मामले पे आवाज़ उठाएं। और किसानों और सरकारी मुलाजमीन के पास ये आइडियल टाइम है, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो इस हुकूमत के पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इनको माननी पड़ेगी सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और किसानों की बात। लेकिन मसला यह है कि किसान हो, असातिज़ा हो, सरकारी मुलाजमीन हो, इनकी जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ होती है। वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, माल बना लेते हैं, कहीं माल नहीं बनाते। उनको ये उनके लिए बड़ी बात होती है कि हम जाके मरीम नवाज़ के साथ हमने मिल लिया, हमारी तस्वीरें बन गई, उनके लिए बड़ी बात है। तो ठीक है, फिर अगर लीडरशिप सारों की ये होगी जिस तरह की है लीडरशिप, तो फिर मज़े करें। क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये पूरी कम्युनिटी को भेजती है। सिंसियर लीडरशिप अगर किसानों की आज आ जाए, आज अगर सिंसियर लीडरशिप सरकारी मुलाजमीन की आ जाए, आज सिंसियर जो वो है क़यादत है वो असातिज़ा की आ जाए, मैक्सिमम 96 घंटे के अंदर अंदर इनके मुतालबात पूरे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। एक ऐसे वक्त में जब PTI ने पूरे पाकिस्तान में कोहराम बर्पा किया हुआ है और वो सड़कों पर आने जा रहे हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि और नए महाज खुले, कि टीचर्स भी सड़कों पे हों, डॉक्टर्स भी सड़कों पे हों, सरकारी मुलाजमीन भी सड़कों पर हों, डॉक्टर्स भी सड़कों, ये अपना किसान भी सड़कों पर, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन मसला है कि इन सारों की सिंसियर लीडरशिप कहाँ से आए? बहसीत मुआशरा तो हम सारे करप्ट हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।